नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनगणना के प्रथम चरण के बारे में, यानी कि जो मकान सूचीकरण, मकान गणना या फिर मकान स्वगणना का जो कार्य किया जाएगा, उसके अंतर्गत जो प्रश्नावली है, लगभग 34 प्रश्नावलियां रहेंगी, 34 प्रश्न रहेंगे। उन प्रश्नों का आपको यहाँ पर जवाब देना होगा। तो कौन कौन से प्रश्न रहेंगे और किस प्रकार से उनका जवाब देना है, इनकी चर्चा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। प्रश्नावली में यहाँ पर आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन जो रहेगा वह फर्श से संबंधित रहेगा। 4 5 जो 6 कॉलम है, इसमें फर्श, दीवार और छत में जो प्रयुक्त सामग्री है वो आपको यहाँ पर जो कोड संख्या दी गई है, जैसे फर्श में आपने कौन सी सामग्री काम ली है, तो इस प्रकार से इनमें से आपको कोड जो भी है आपका वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिल करना है। इसी प्रकार से दीवार में और छत में आपको यहाँ पर अपने कोड फिल करने हैं। देन उसके बाद में जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं कि इसका जो वास्तविक उपयोग है वह क्या है। तो वास्तविक उपयोग की यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है, इनमें से कौन से उपयोग में आप मकान को ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यदि कॉलम 7 में कोड 1 या 2 है तो जनगणना के मकान की स्थिति कैसी है, कि जैसे आप आवास कर रहे हैं या आवास के साथ में कोई अन्य काम में ले रहे हैं, तो वो जो मकान है उसकी स्थिति कैसी है, अच्छी है, रहने योग्य है या जीर्णशीर्ण है। तो 1 2 3 में से आपको कॉलम 8 में भर देना है। कॉलम 9 से 13 में इनको तभी भरना है यदि जनगणना मकान जो है पूर्णतः या अंशतः आवासीय उपयोग में लाया जाता है। यदि आवासीय उपयोग में ही नहीं लाया जा रहा है तो ये कॉलम जो है स्वतः ही यहाँ पर आपके ब्लर हो जाएंगे, और यदि आपके यहाँ पर काम लिए जा रहे हैं तो ये स्वतः ही उत्पन्न हो जाएंगे। तो यह देखेंगे परिवार क्रमांक जो है, तो प्रत्येक परिवार को अलग क्रम संख्या देनी है और प्रत्येक संस्थागत परिवार के लिए 999 दर्ज करना है। ये स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा, आपको करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, तो व्यक्तियों की कुल संख्या से तात्पर्य यह है कि आपके परिवार में कितने सदस्य निवास हैं, कितने सदस्य रहते हैं, तो उनकी संख्या आपको फिल करनी है। कॉलम 11 12 13 में परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण है कि परिवार के मुखिया का नाम क्या है। संस्थागत परिवारों के लिए कॉलम 12 और 13 नहीं भरना है। जैसे जो संस्थागत है जो उनके लिए कॉलम 12 13 नहीं भरना है। 12 में है उनका जेंडर क्या है, और 13 में है कि यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य है, तो इनके लिए अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसे अनुसूचित जाति केवल हिंदुओं, सिख और बुद्ध में हो सकती है और अन्य किसी धर्म में नहीं होती, और अनुसूचित जनजाति किसी भी धर्म में यह हो सकती है। क्लियर है। इसके बाद देखेंगे आप कॉलम 14 से लेकर जो 34 तक है, कॉलम 14 से 34, कि इस मकान के स्वामित्व की स्थिति कैसी है, कि अपना है या किराए पर, परंतु अन्यत्र अपना मकान है, किराए का और अपना कोई मकान नहीं है। अब बहुत से साथियों की समस्या आती है कि जैसे वह विभाग के क्वार्टर में रह रहे हैं तो उनकी स्थिति में क्या भरे, तो क्या है कि किराए पर है परंतु अन्यत्र उनका मकान हो सकता है, मकान नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग 2 या 3 में से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है, जैसे रसोई घर, स्नान गृह, शौचालय, स्टोर, गलियारा, बरामदे को इसमें शामिल नहीं करना है। इसमें केवल रहने का कमरा, शयन कक्ष, डाइनिंग का कमरा, ड्राइंग रूम, अध्ययन कक्ष, नौकर का कमरा, इस प्रकार के कमरों को आपको शामिल करना है। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या 0 है, 1 2 3 है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। कॉलम 17 से 25 तक जो है ये परिवार को उपलब्ध सुविधाएं हैं। जैसे 17 में पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, कि नल का पानी उपचाई स्रोतों से है, तो इनमें से जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नंबर अपने सेलेक्ट रखने हैं पहले से ही, और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भरना है। पेयजल स्रोत की उपलब्धता क्या है, कि परिसर के अंदर है, परिसर के निकट है या दूर है। परिसर के निकट का अर्थ यहाँ नगर के लिए 100 मीटर और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 500 मीटर तक का है। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, कि बिजली है, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, अन्य तेल या अन्य या प्रकाश रहित है। देन शौचालय की सुलभता हाँ या नहीं। हाँ में केवल परिवार के लिए 1, अन्य परिवार के साथ साझा कर रहे हैं तो 2, और सार्वजनिक शौचालय काम ले रहे हैं तो 3। यदि कॉलम 20 में 1 या 2 है तो शौचालय का प्रकार कैसा है, फ्लश है, पोर फ्लश शौचालय से जुड़ी है, पाइप सीवर पद्धति से, सेप्टिक टैंक, अन्य पद्धति। 2 पिट शौचालय है, 1 पिट शौचालय है,
सर्विस शौचालय है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसा भी आपका है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ नंबर सेलेक्ट कर लेने हैं। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है? ढकी नाली से, खुली नाली से, किसी भी नाली से नहीं। परिसर के अंदर स्नान करने की सुविधा है या नहीं? यदि है तो स्नान गृह है या फिर छत के बिना है कि उसके अंदर ऊपर छत नहीं है। रसोई घर और एलपीजी पीएनजी कनेक्शन, गैस कनेक्शन की उपलब्धता। रसोई घर में यदि खाना पकता है तो एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध है या नहीं है, तो 1 या 2। घर के भीतर खाना पकता है परंतु रसोई घर में नहीं है तो उसमें एलपीजी गैस है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग 3 या 4। खुले में या घर के बाहर खाना पकता है तो यहाँ भी एलपीजी है या नहीं है, और खाना नहीं पकाते तो आपको 7 नंबर लेना है। खाना पकाने के लिए जो मुख्य ईंधन है वो क्या काम लेते हैं, तो यहाँ से आपको उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट कॉलम है 26 से 32 में बात करें कि उनके पास परिसंपत्तियाँ क्या है। रेडियो ट्रांजिस्टर, हाँ या नहीं। टेलीविज़न, हाँ या नहीं। हाँ है तो दूरदर्शन मुक्त है, अन्य डीटीएच है, केबल कनेक्शन है, या अन्य कोई। इंटरनेट सुविधा है या नहीं है। लैपटॉप में है, कंप्यूटर में 1, मोबाइल स्मार्टफोन में है 2, या अन्य किसी उपकरण में है तो 3। लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं है तो 1 या 2। टेलीफोन और स्मार्टफोन, तो यहाँ यदि है केवल लैंडलाइन है तो आपको 1 बनना है, केवल मोबाइल स्मार्टफोन है तो 2, अन्य बुनियादी मोबाइल है तो 3, यदि दोनों हैं तो 4, और नहीं है तो आपको 5 फिल करना है। देन साइकिल और मोटरसाइकिल स्कूटर की हम बात करें तो कि साइकिल है, स्कूटर, मोटरसाइकिल है, मोपेड है, या दोनों है या नहीं है। कार, जीप, वैन में भी बनना है आपको इसी प्रकार से। 33 में है कि परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज क्या है। चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, या अन्य कोई। मोबाइल नंबर, ये केवल जनगणना संबंधी संपर्क के लिए है, तो पंजीकरण जो आपने शुरू में किया है, जो नंबर लिए हैं वहीं से ये स्वतः प्राप्त हो जाएंगे, ये आपको बनने की आवश्यकता नहीं है।